रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की आलमी बरादरी मजम्मत कर रही है। म्यांमार की चांसलर नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची की खामोशी पर भी हर तरफ शदीद तनकीद की जा रही है। चेचनिया में हजारों अफराद ने म्यांमार हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया, जबकि 3 लाख से ज्यादा अफराद आंग सान सूची से नोबेल इनाम वापस लेने के लिए ऑनलाइन पिटीशन पर साइन कर चुके हैं। उधर अब तक 90,000 से ज्यादा मुसलमान रोहिंग्या से बांग्लादेश में दाखिल हो चुके हैं। म्यांमार में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमानों को शहीद और हजारों घर जला दिए गए। म्यांमार की चांसलर और नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची अब तक मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर खामोश हैं। चेचनिया में हजारों अफराद रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने आंग सान सूची के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान के वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और आलमी बरादरी के ज़मीर के लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए म्यांमार यांग हीली ने मुसलमानों की मदद न करने पर आंग सान सूची पर शदीद तनकीद की है। मलेशिया के वजीर खारजा अनफलाह अमान ने कहा है कि मुसलमानों के कत्लेआम पर आंग सान सूची की खामोशी एक सवालिया निशान है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि रोहिंग्या में मुसलमानों की नस्लकुशी पर इंसानी हुकूक का दर्स देने वाले कहाँ हैं। उन्होंने इस माह ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान किया। रोहिंग्या में मुसलमानों के खिलाफ हालिया पुरतशद्दुद वाक़ियात के बाद 90,000 से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश नकल मकानी कर चुके हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने रोहिंग्या मुसलमानों की किसी भी किस्म की मदद से इनकार कर दिया है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर एक मर्तबा फिर अपने ही मुल्क में जमीन तंग कर दी गई है। बदतरीन मजालिम का शिकार इन रोहिंग्या मुसलमानों का कसूर क्या है और इस जुल्म सितम की वजह क्या है, आइए जानते हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान जुल्म सितम की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि अक्टूबर 2016 में बर्मा की चेक पोस्टों पर हमले की जिम्मेदारी रोहिंग्या मुसलमानों पर डाली गई तो मजालिम में शिद्दत आ गई। हुकूमत पर कोई आंच न आए इसलिए रोहिंग्या मुसलमानों पर उंगली उठा दी गई, जिसके बाद म्यांमार में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। कुल आबादी का 2% रोहिंग्या मुसलमानों के साथ सितम ज़रीफी ये भी है कि उन्हें शहरियत नहीं दी जाती। 1982 में बनाए गए कानून के तहत सिर्फ 1823 से म्यांमार में मकीम रोहिंग्या को ही शहरियत दी गई। रोहिंग्या मुसलमानों के गांव पर क्रैक डाउन किए गए, मर्दों को कत्ल करके औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया।